कितने लोग नहीं परिचित है श्याम जी के बारे में, खाटू श्याम के बारे में? अदिति, अदिति ना, आप आगे आगे इधर आ। ये ना महाभारत से जुड़ा हुआ है ना। महाभारत में आप सब भीम को जानते हैं, भीम के ये पोते हैं। घटोत्कच का भी नाम आपने महाभारत में सुना हुआ है, घटोत्कच के पुत्र हैं। और अहिलावती इनकी माताजी का नाम है। तो इनको अपनी माताजी से ये सीख मिली थी कि तुम हमेशा जो हार जाए उसके साथ में खड़े रहना, जो हारे उसका साथ देना, है ना। जीतने के जो लोग जीतते हैं, देखो दुनिया पूरी उनके साथ में हो जाती है ना, बट हारे के साथ में कोई नहीं खड़ा होता। तो उनको उनकी माताजी ने ये बोला था, ये शिक्षा दी थी। तो जब महाभारत का युद्ध का आयोजन होने का हुआ, तो आपको पता ही है उस समय विश्व में जितने भी राजा थे, जितने भी योद्धा थे, सब ने महाभारत में भागीदारी करी। सब लोग वहाँ भाग लेने के लिए आए। तो ये बर्बरिक इनका नाम था उस समय। तो बर्बरिक भी बहुत बड़े योद्धा थे। इनको शिवजी से 3 वाण मिले थे वरदान में। शिवजी की घोर तपस्या करने के बाद इन्होंने 3 वाण पाए थे। तो उनकी एक वाण में इतनी शक्ति थी कि पूरा विश्व वो खत्म कर सकते हैं केवल एक वाण से। 3 थे उनके पास में, माने 3 बार वो इस सृष्टि का विनाश कर सकते, इतना पावर उनमें था। वो भी आए युद्ध में भागीदारी करने के लिए। तो कृष्ण ने पूछा कि भाई आपका परिचय दो, तो उन्होंने अपना परिचय दिया और बोले कि आप किसके साइड से लड़ोगे? तो उन्होंने कहा कि भाई हम पहले किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, हम निष्पक्ष खड़े रहेंगे और जो पक्ष हारने लग जाएगा उसके साइड से फिर हम लड़ेंगे और उसको जिता देंगे। तो कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, उनको मालूम था कि क्या होना है, इस युद्ध का परिणाम क्या होना है। जानते थे कौरव हारेंगे, और अगर ये कौरव के साइड में चले गए तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि उनको जिता देंगे, तब तो बात सब उल्टी हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि पहले इनकी परीक्षा तो ली जाए, क्या ये इतने बड़े योद्धा हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी पहले परीक्षा लेना चाहते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं युद्ध में भागीदारी करने के लिए, क्योंकि इसमें तो सब बड़े बड़े राजा महाराजा लोग पक्ष में और विपक्ष में लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम तैयार हैं। तो उन्होंने कहा सामने ये देखो एक पीपल का पेड़ है। कहे हाँ है। बोला एक वाण ऐसा चलाना है जिससे कि सारे पीपल के जितने पत्ते हैं सब में छेद हो जाना चाहिए। बोला ये तो बड़ा आसान काम है मेरे लिए, हम कर सकते हैं। बोले फिर करो। उन्होंने अपना वाण निकाला और चलाया। इस बीच में कृष्ण ने एक चालाकी करी कि उसमें से एक पत्ता तोड़ करके अपने पांव के नीचे दबा लिया। अब आप समझिएगा, कृष्ण जिसके माने जो चीज कृष्ण के चरण के अंदर हो वो कितनी सुरक्षित होगी, है ना। भगवान जिसको अपने चरण में रख लें तो समझ लीजिए वो तो सबसे सेफ हो गया ना। तो उन्होंने चलाया और सारे पत्तों में छेद हो गए। तो उन्होंने कहा देख लीजिए हो गया। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं बर्बरिक, सब पत्तों में छेद नहीं हुआ है। तो बर्बरिक ने कहा अपना पैर हटा करके देखिए। तो उन्होंने जब पैर हटाया तो उसमें भी छेद था। ऐसे धनुर्धर थे वो। अब कृष्ण को लगा कि ये तो सचमुच में, माने जिसको हमने अपनी शरण में रख लिया उसमें भी इसने छेद कर दिया, तो ये कुछ भी कर सकता है। तो ये तो पक्का उधर अगर लड़ा कौरव की तरफ से तो पांडव हार जाएंगे, और ये तो धर्म का युद्ध है, बात उल्टी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा बर्बरिक, हमने आपके बारे में ये भी बड़ा सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं। कहे हाँ, अब जो भी हमारे दरवाजे पे आता है, जो भी दान मांगता है उसको हम वो दान दे देते हैं।
तो बोले फिर हम भी कुछ मांगना चाहते हैं। बोले बिल्कुल मांग लीजिए, क्या चाहते हैं आप? बोले मुझे आपके शीश का दान चाहिए। इधर सेंटेंस खत्म हुआ, उधर बर्बरिक ने अपनी तलवार निकाली, गर्दन काटी और हाथ पर उनको पकड़ा दिया। बोला ले लीजिए। फिर जब उन्होंने ऐसा कर दिया तो कृष्ण बोले कि भाई तुम्हारी जो दानी का भाव है और जो योद्धा इतने बड़े हो तुम, तो अब हम भी कुछ तुम्हें देना चाहते हैं, क्या तुम मांगना चाहते हो वो मांग सकते हो हमसे। तो उन्होंने कहा बस मेरी एक ही इच्छा है, ये युद्ध हम देखना चाहते हैं, तो आप हमारा शीश जो है वो कहीं ऐसे ऊंचे स्थान पर रख दीजिए जहां से हमें ये पूरा युद्ध दिखाई दे। तो एक पर्वत पर उनका शीश रख दिया गया। राजस्थान में अभी जो खाटू नाम का स्थान है ना, रिंगस स्टेशन है, उसके बगल में खाटू स्थान है। कहते हैं कि जिस स्थान पर उनका सिर रखा गया था वही वो स्थान है जहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है खाटू का। फिर जब कृष्ण ने वो उनको वहाँ पे रखा और उनको उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में जब हम नहीं रहेंगे तो मेरी सारी शक्तियाँ मैं तुमको दे के जाता हूँ। और उन्होंने अपना नाम भी दिया, इसीलिए उनको हम श्याम बाबा के नाम से बुलाते हैं, श्याम उनको नाम मिला। तो अब उनको बर्बरिक नाम की जगह पे श्याम जी बोलते हैं। और हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ये नारा लोग वहाँ पर लगाते है ना। तो कभी भी मन में ऐसे कुछ लगता है ना कि हमारा ये चीज़ नहीं हो रहा, हम थक रहे हैं, हम हार रहे हैं ना, तो एक बार उनका नाम स्मरण करने मात्र से वो चीज़ बदल जाती है। और हमारे जैसे सब लोगों के कुल देवता होते हैं ना, तो हमारे कुल देवता भी वही हैं, श्याम जी। तो हमारे यहाँ हर एक जो चांदनी बारस है उस दिन उनकी जोत होती है। और प्राय हमारे यहाँ जितने भी घर में मुंडन होते हैं, शादी के बाद में हम सब लोग वहाँ जा कर के मंदिर में उनका दर्शन करते हैं, वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो बहुत सिद्ध स्थान है, वहाँ आप जाएंगे ना तो आपको सचमुच में लगेगा कि कुछ अद्भुत शक्ति है वहाँ पर। तो आजकल तो बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, बहुत लोग जाते हैं। फाल्गुन के समय में वहाँ बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है। और वैसे प्राय सारी एकादशी को, खास करके चांदनी रात की जो द्वादशी और एकादशी होती है, तो एकादशी के दिन वहाँ प्राय सभी धर्मशालाओं में कीर्तन होते हैं, सवामनी का प्रसाद चढ़ता है। बहुत अद्भुत है, वहाँ जा कर के बड़ा अच्छा लगता है, सारे लोग एकदम भक्तिमय मिलते हैं। महाभारत में एक और इसका जिक्र आता है कि जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया और ये डिसाइड करना था कि कौन क्या किया, जैसे क्रिकेट मैच हो जाता है तो होता है कि मैन ऑफ द मैच किसको दिया जाए, सबसे बढ़िया कौन लड़ा है ना, किसने पूरी बाजी पलट दिया, किसका रोल सबसे बड़ा था इसमें। तो सब लोग अपना अपना लगाने लग गए कयास की अर्जुन ने बहुत बढ़िया किया, भीम ने किया, नहीं युधिष्ठिर ने किया, नहीं दुर्योधन को देखिए, दुर्योधन हमेशा अड़ा रहा, लड़ा रहा, कर्ण का बहुत बड़ा रोल था। सब लोग अपना अपना विचार, अपना अपना मत दे रहे थे। तो हुआ कि नहीं, एक निष्पक्ष होकर के पूरा युद्ध जिसने देखा है उसके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। तो सब लोग बर्बरिक खाटू श्याम के पास में आते हैं। देखिए आप बताइए आपने क्या देखा इस युद्ध में। तो उन्होंने कहा मैंने इस युद्ध में बस एक ही चीज देखी। बोले क्या? बोले जितना रक्त बह रहा था सारा रक्त माँ काली अपने खप्पर में लेकर के उसका पान कर रही थी, और जितने लोग मरे हैं इसमें, आप लोगों को जो भी दिखा हो, बट एक्चुअली सचमुच में क्या हुआ है, केवल और केवल सुदर्शन चक्र चला है और सारे लोग कृष्ण द्वारा मारे गए हैं। अब आप जरा श्रीमद् भगवत गीता में आपने जो पढ़ा है ना, उसका जरा सा स्मरण कर लीजिए। क्या कहते हैं अर्जुन को कृष्ण? अरे तुम क्यों चिंता करता है, ये सारे लोग तो मरे हुए हैं,
तू थोड़े इनको मारने वाला है, ये तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, है ना। फिर जब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अर्जुन, तो क्या बोलते हैं, भाई क्या क्या आपने बोल दिया, क्या क्या आपने श्रीमद् भगवत गीता में ये भी बता दिया कि भोजन कैसा करना चाहिए, हम तो अब बहुत कंफ्यूज हैं, क्या करें। तब फिर आखिरी में क्या बोलते हैं कृष्ण, मामेकम शरणम, हे कौन्ते सब छोड़ो, तुम बस केवल मेरी शरण में आ जाओ, सब हो जाएगा, तुमको जो हम बोल रहे हैं वो करते जाओ, है ना। तो ऐसे हमारे जीवन में भी ना कई बार बहुत उलट पुलट, बहुत सारी बाधाएं, खास करके ये जो काल चल रहा है ना, ये जो समय है बड़ा विकट है। आप देखिए सब जगह दिक्कतें, परेशानियां, तकलीफें बढ़ी हुई हैं, पूरे वर्ल्ड पे देख लीजिए आप। तो अभी इस समय में पता है एकमात्र सहारा है आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और साधना। ये भक्ति विश्वास सब ना हिल जाता है, अगर साधना मजबूत नहीं है तो सब हिलने लगता है। जब साधना मजबूत होती है तब फिर हम बहुत मजबूती के साथ में इस श्रद्धा और भक्ति में टिक पाते हैं। समझ रहे हैं सब लोग ने ये बात। इसलिए कभी भी अपनी साधना मत छोड़िए, रोज ध्यान करिए। हाँ, अभी देखिए 21 दिसंबर को गुरुदेव ध्यान कराने वाले हैं, वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को होता है ना। जैसे 21 जून को इंटरनेशनल योग डे होता है, वैसे ही ध्यान का भी एक दिवस है। तो उस दिन गुरुदेव यूनेस्को से करवाएंगे, तो आप सब लोग उसको करिए। वो हमने ग्रुप में डाला है, संडे है उस दिन। हाँ, यहाँ होगा, सुबह में होगा, अगर हम कहीं बाहर नहीं गए।